हाय एवरीवन, जब भी आप इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आप जनरली रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस या फिर एसबीआई जैसे बिगेस्ट शेयर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये कंपनीज ब्लू चिप्स कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनीज है और साथ ही साथ ये आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन क्या आप वर्ल्ड में किसी ऐसे स्टॉक के बारे में जानते हैं, ऐसे कंपनी के बारे में जानते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन से ऊपर है? यानी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, ब्राजील, इनका जो जीडीपी है उससे भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेक जायंट एप्पल इंक। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि यूएस मार्केट में एप्पल का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन से ऊपर हो चुका है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे पेंडेमिक में भी एप्पल का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन से ऊपर क्यों पहुंच गया और क्या ऐसे स्टॉक्स में आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। To watch the full video, stay tuned. वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर एंड लीड ट्रेनर फॉर सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, यस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं, मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए। किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जो पर्टिकुलर प्राइस एक्सचेंज पे अवेलेबल है, करंट मार्केट प्राइस, उसे जब हम आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल करके आता है। रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा था, वो टीसीएस को क्रॉस कर गया था। तो राइजिंग मार्केट कैप ये बताता है कि वो कंपनी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रही है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि एप्पल के शेयर्स यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं और करेंट डिमांड की वजह से, उसके प्रोडक्ट के करेंट डिमांड की वजह से शेयर प्राइसेस इतनी तेजी से ऊपर आए हैं, जिसके कारण उसका करंट मार्केट प्राइस बहुत ऊपर आया है एंड मेनली मार्केट कैप $2 ट्रिलियन को पार कर गया है। अगर यूएस मार्केट में मार्केट कैप के आधार पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे अगर हम डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर करें तो एप्पल के बाद अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट 1.70 ट्रिलियन उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वो ये बताता है कि यूएस इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। एक और वाइटल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं एप्पल इंक के मार्केट कैप को लेकर के। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स है S&P 500 यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, उसका टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 6% कंट्रीब्यूट सिर्फ एप्पल कर रहा है। ये बता रहा है कि $2 ट्रिलियन मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस स्लगिश इकोनॉमी में, इस पैंडेमिक में आखिर वो कौन से रीजन है जिसके कारण एप्पल का मार्केट कैप इतना बढ़ गया, एप्पल के शेयर्स प्राइसेस इतनी तेजी से ऊपर हो गए हैं। सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि नॉट ओनली एप्पल, जितनी भी अदर टेक्नोलॉजी की कंपनी है यूएस में, उन सारे स्टॉक में रैली आई है। यानी आप कह सकते हैं कि टेक रैली यूएस मार्केट में आ चुकी है। एप्पल ने इस साल अराउंड 57% का ग्रोथ दिखाया है। $2 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग की फोरकास्ट की जा रही है, जिसे लेकर के इन्वेस्टर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। और साथ ही साथ जो 5G आईफोन्स की लॉन्चिंग की बात चल रही है, उसके कारण इसके प्राइसेस के डिमांड काफी बढ़े हुए हैं और मार्केट कैप लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर इस स्लगिश इकोनॉमिक सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में एप्पल का रेवेन्यू कैसे बढ़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंट लॉकडाउन के कारण सारे बिजनेसेस ऑनलाइन फंक्शन कर रहे थे, या इनफैक्ट यूं कहें कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ चुका था। डिजिटल वर्क्स के इतने तेजी से ग्रो होने के कारण एप्पल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन्स या फिर लैपटॉप के लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट उनके सेल हुए, जिसके कारण इनका रेवेन्यू बहुत तेजी से ऊपर आया। और आप जानते हैं कि रेवेन्यू तेजी से ऊपर आएगा यानी अर्निंग तेजी से ऊपर बढ़ेगी तो उस स्टॉक का डिमांड बढ़ेगा, लोग उस कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और उसके कारण शेयर प्राइसेस ऊपर आएगा। और इवेंचुअली आप जानते हैं कि जब शेयर प्राइसेस ऊपर आएंगे तो ऑफ कोर्स मार्केट कैप एक्सेप्शनली ऊपर आ जाएगा। यहां मैं साथ ही साथ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्या एप्पल ही एक ऐसी कंपनी है जिसने पहली बार $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया है?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अरामको जो सऊदी अरब की कंपनी है, जिसका आईपीओ भी रिसेंटली आया था दिसंबर 2019 के आसपास, उसका मार्केट कैप $2 ट्रिलियन से ऊपर था। लेकिन ऑयल प्राइसेस के कम होने के कारण और इकोनॉमी स्लगिश होने के कारण वो $2 ट्रिलियन मार्केट कैप को मेंटेन नहीं कर पाया और अब उससे कहीं नीचे है उसका मार्केट। अब तक मैं बात कर रहा था एप्पल कंपनी को लेकर के, जिसका मार्केट कैप कई कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा है। तो क्या एज एन इंडियन रिटेल इन्वेस्टर हमें इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? अगर इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे तो अभी इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नजर नहीं आती है जो इस तरह का ग्रोथ दिखा पाए। उनके प्रोडक्ट ग्लोबली काफी एक्सेप्टेबल हैं। तो उस सिनारियो में ये बहुत जरूरी बन जाता है कि आप जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उसका अराउंड 15 to 20% या फिर यूं कहें कि आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना शुरू करें। अभी डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, उन्होंने भी ये सर्विस देना शुरू किया है कि आप कैसे नैस्डैक या डाउ जोन्स में जाकर के शेयर्स खरीद पाएंगे। तो आप अपने पोर्टफोलियो को इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए जरूर रेडी हो जाएं। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।